गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं BGMI। तो चैट प्लीज कमेंट्स में बताओ कि आपको गेम प्ले सही से दिखाई दे रहा है। रणवीर चौधरी थैंक यू फॉर 69 रुपीज सुपर चैट। सॉरी अगर मैंने आपका नेम गलत पढ़ा हो। तो रणवीर चौधरी बोल रहे हैं गेम प्ले थोड़ा सा और जूम करो। 1 मिनट रुकना। तो चैट प्लीज कमेंट्स में बताओ क्या अब आपको विजिबिलिटी सही आ रही है। गांडू पंडित थैंक यू अगेन फॉर 69 रुपीज सुपर चैट। ऐसा क्या है जो एक दरार सी होती है, उसके चारों तरफ बाल होते हैं जब उसमें आदमी पहली बार डालता है। तो गाइस जब तक तो मेरी सड़ी सी एक्टिंग देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले फीमेल गेमर्स के बारे में। इन्हें देख के तुम्हें रियलाइज होगा कि हमारे पूर्वज क्यों बोलते थे कि लड़कियां सिर्फ किचन में अच्छी लगती है। नहीं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन गेमिंग कम्युनिटी को मैं और ज्यादा डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा बन जा मेरी रानी और ले ले मेरा। तो हमारी आज की पहली नचनिया आई मीन गेमर मिजो प्लेस, जिन्होंने अपनी शूरवीरता और गेमिंग स्किल से गेमिंग कम्युनिटी में उतना योगदान दिया है जितने गांधी जी के टकले पे बाल थे। लेकिन कुछ भी बोलो साले गंजे लोग होते तो प्ले बॉय हैं। छोड़ो टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो अगर इंटरनेट पर छोटे कपड़े पहन के लाइव स्ट्रीम पे क्लीवेज दिखाने को अगर गेमिंग बोलते हैं तो यस, मिजो इज इंडियाज नंबर 1 फीमेल गेमर ऑफ कोर्स आफ्टर पायल गेमिंग। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बिकॉज डेजर्ट खाने के बाद में अच्छा लगता है। ऐसे तो मिजो खुद को गेमर बोलती है, लेकिन इसके चैनल पे गेम प्ले वीडियोस तुम्हें इसके शरीर के कपड़ों से भी कम देखने के लिए मिलेंगे। और लाइव स्ट्रीम को भी छोड़ो, वही आधी लाइव ऐसे बाल सेट करने में और आधी कपड़े दिखाने में निकाल देती है। 360 या 360 तो नहीं दे रहा है, बट ऐसे उठ के बता देती। मैडम जी आप एक गेमिंग चैनल चला रहे हो, ऑडियंस आपका गेम प्ले देखने आई है, ये काली चड्डी नहीं। I can just do this. I can't stand. Don't ask me to stand. But yeah, that's the outfit, guys. चलो. It's not necessary कि ऑडियंस जो बोले वो करके दिखाना जरूरी है। कल कोई लोग बोलेंगे लंगा होके बैकफ्लिप मार के दिखाओ। That's it. ठीक है. There's no 360 happening right now. Maybe later. ठीक. और कितना झुकेगी गिरी हुई औरत एंगेजमेंट लाने के लिए कितनी चैन और कहाँ खोलनी है सब अच्छे से बताए। बस गेम खेलना ही तो नहीं आता। नहीं भाई, स्ट्रीम पर ही दिखा सकती। स्ट्रीम पर नहीं दिखा सकती। ये बात इतना रिग्रेट होके बोल रही है जैसे अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं होती ना तो ऑडियंस का एनर्जी ड्रिंक निकाल ही देती। चलो, हैप्पी। I can't do anything else. ओनली फैंस बना के रख दिया यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम को। अगर इतना ही दिखाने का शौक है तो खोल लो ना एक अकाउंट है। कौन से पैसे लग रहे हैं? पैसे तो ऑडियंस के लगेंगे। पहले से खोल के रखा है ओनली फैंस का सस्ता वर्जन, लेकिन प्राइस बिल्कुल भी सस्ती नहीं है दोस्तों। 990 रुपए का सब्सक्रिप्शन, एक्सक्लूसिव कंटेंट। लगता है कुछ ज्यादा ही तगड़ी गेमिंग स्किल सिखा रही है मिसो जी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो? ये कौन सी रैंक पुश चल रही है भाई? गेम प्ले की जगह 4 प्ले। ये कौन सी गन चलाने का ट्यूटोरियल दिया जा रहा है जो बिना पबजी ओपन करे लोंडो की मैगजीन खत्म हो रही है। और ये करेगी गर्ल गेमिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट। और चेहरा मैंने इसलिए ब्लर किया क्योंकि ये चाहे वीडियोस भी क्यों ना बना रही हो, प्रोडक्ट तो इसका है ना भाई, मैं फ्री में कैसे दिखा सकता हूँ। गंदा है पर बेचारी का धंधा है भाई, ऐसे किसी के पेट पे लात नहीं मारने का, वरना मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार देगी। बस ट्राई की बात नहीं है। I can't like it's slit वाला स्कर्ट है ना, तो I can't show it right now. स्ट्रीम पर तो बड़ी शर्म आ रही थी आपको, और यहाँ मात्र 990 रुपए में अधनंगी वीडियोस बेची जा रही है। बड़ा सस्ते में बिक गई। अब ये मत पूछना कि भाई तुझे ये एक्सक्लूसिव वीडियोस कहाँ से मिली। बदल चलो पायरेसी करके तो मैं तुम्हारी न्यूड्स निकाल सकता हूँ, ये तो बस एक्सक्लूसिव वीडियोस थी। अच्छा बहन के शक्ल से जितनी प्यारी दिखती है ना उतनी है नहीं है नागिन। और तुम्हें इसका एक सुपर सीक्रेट वीडियो दिखाता हूँ जो देख के ये मेरा वीडियो डिलीट करवाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है भाई। महीने में एक स्ट्राइक नहीं मिलती ना तब तक रोस्टर वाली फीलिंग ही नहीं आती। एक काम करती हूँ, पे जा। कुछ नोटिस किया तुम लोगों ने? चलो एक बार फिर से देख लो भाई, पहली बार में तो मुझे भी समझ नहीं आई थी। एक काम करती हूँ, सिगरेट और लाइटर वो भी ऑन स्ट्रीम। पहले लंगा नाच दिखाई ऑडियंस को बिगाड़ रही थी, और अब धूम्रपान। भाई ये उम्मीद नहीं थी इंडिया के नंबर 1 गर्ल गेमर से। मिजो आंटी ने इस क्लिप को बड़ी चालाकी से डिलीट करने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम्हारा भाई तो प्राइवेसी करके तुम्हारी न्यूड्स भी निकाल सकता है। तो मैंने बस 500 गेम्स खेले। ओके। एंड फिनिशेस है 12,095। भाई 12,000? वो मुझे 1200 500 मैच में 1200 किल। इट मींस ये एक मैच में मुश्किल से 3 किल कर पाती है, जबकि तुम 2 बार तो रिवाइव हो सकते हो भाई, उसके बाद भी 3 किल।
रिवाइवल सिस्टम के बाद तो पबजी के बोट की कैडी भी इससे ज्यादा होती है। ओए सने बोट किसको बोल रहा है? मिर्जो से तो बढ़िया ही खेलता हूँ। अगर मिर्जो को तुम लोग गेमर कहते हो ना तो मुझे ई स्पोर्ट्स प्लेयर बोला करो आज से। और मिजो कैसा लगा यार, अवार्ड मिल गया आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एपिक स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है भाई। 50,000 व्यूज मुश्किल से आते हैं इसके लाइव स्ट्रीम पे, और वो लाने के लिए भी इसको ये हरकतें करनी पड़ती है। I can just do this. लेकिन भाई हमारी मीजो आंटी गेमिंग के अलावा भी कुछ यूनिक कंटेंट बनाती है, जैसे कि डेटिंग 24 आवर्स विद फैन। चलो अभी आप क्या चाहते हो हम सबसे पहले एक्टिविटी क्या करें? आप कोई भी चीज डिमांड कर सकते हो, मैं यस बोलूंगी। आप कोई भी चीज डिमांड कर सकते हो, मैं यस बोलूंगी। बोल दे भाई क्या चाहिए, बोल दे, शर्मा क्या रहा है? चैनल डिलीट करने के लिए बोल दे। तो अब हम बात करेंगे हमारी प्यारी पगलू गेमिंग के बारे में। सुना है मोहतरमा आजकल बड़े गुस्से में है अपने ऊपर बन रही अनगिनत रोस्ट वीडियोस से। लोगों ने ऐसा बना दिया ना नैरेटिव की पायल दो सिर्फ सुपर चैट रिएक्ट करती है, क्या एडल्ट सुपर चैट रिएक्ट करती है। एक बंदे के पीछे जब इतना लोग हाथ धो के पड़ गए तो मैं क्या करूँ? मैं भी इंसान ही हूँ यार, मुझे भी फर्क पड़ता है चीजों से। ये साइनो की एक रोस्ट वीडियो है, लेकिन इस टाइम जो भी रोस्ट वीडियो पायल गेमिंग के ऊपर बन रही है सारी की सारी सेंसलेस है। बिकॉज सारे लोग पायल के सुपर चैट वाले पॉइंट को उठा के रोस्ट कर रही है, जो कि वो 3-4 साल पहले करती थी। उसने अभी ये सब बंद कर दिया है, 2 दिन में पलट गया। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी किसी की भी पास्ट की वीडियोस उठा के रोस्ट करना ये बहुत ही गलत बात है। किसी को भी उसके पास्ट से जज नहीं करना चाहिए। तुम्हें सच में लगा था कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा? अजी घंटा आदमी का पास्ट उसका प्रेजेंट डिसाइड करता है, और आपने अपने प्रेजेंट की मदर सिस्टर 2 साल पहले ही कर दी थी। क्या चीज है जो किसी का बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है? ओ मेंसियर या आई टेक लीगल एक्शन। तू चाहे खुद को कितना डिफेंड कर ले, लेकिन ये रियलिटी तो नहीं बदल सकती ना कि तूने 4 मिलियन की जनता ये ठरकी वीडियोस पे रिएक्शन देके और फालतू के कॉल गर्ल वाले काम करके जमा करी है। फिलहाल तो तुम्हारे ऊपर जिस स्पीड से वीडियो बन रही है भाई, कॉल गर्ल की इज्जत भी तुमसे ज्यादा है। और आपके रिएक्शन वीडियोस का तो क्या कहने भाई, लॉकडाउन में प्रोटीन पाउडर की सेल्स बढ़ा दी थी। चलो भाई सुपर चैट के बारे में तो सबने बात कर दी, लेकिन आज हम नजर डालेंगे इंडिया नंबर 1 फीमेल गेमर के गेम प्ले के ऊपर। रुको जरा चश्मा ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि गेम प्ले से बड़ा तो थोबड़ा चिपकाती है। बिकॉज सी नोज गेम प्ले थोबड़े से ज्यादा टट्टी है। भाई बंदा लिटरली आधे फ्लोर चढ़ते दिख गया था, उसके बाद वो बंदा ऊपर तक भी आ गया और इसकी कनपट्टी पे बंदूक भी तान दी। और इतना सब होने के बाद हमारी अल्ट्रा प्रो मैक्स गेमर जोनाथन की छठी औलाद को पता चला, ओ मेरे साइड में तो बंदा खड़ा है। और उसके बाद बहाने देखो तुम मोहतरमा के। ये तो पूरा फ्री फायर देते हो, इसको पहले से पता था मैं वहाँ पे हूँ। आप कहा थी ज्ञानी माता। भाई अगर पहले का माइक ऑन होता ना, सच बता रहा हूँ, जिस बंदे ने इसको मारा है ना वो लिटरली हंस हंस के मर जाता। पहले से पता था मैं वहाँ पे हूँ। उसको नहीं पता था कि तू कहाँ है, बल्कि तुझे पता था कि वो कहाँ है। ये बंदा कहाँ से आ रहा है, उसके फुटस्टेप्स भी सुनाई दे रहे थे, और आखिर में तो बंदा दिख भी गया था। उसके बाद भी हक दिया। गोलियां तो बेचारी मार नहीं पाई, इसलिए सोचा बहाना ही मार देती हूँ। मैंने 2 साल से गेम को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन आई बेट एक TDM में हाथ गर्म करने के बाद मैं इसकी पुंगी तो बजा दूंगा। कोई बंदा रैंक मैच बढ़िया खेलता है, कोई TDM बढ़िया खेलता है, और पायल स्पेक्टेटर मोड में। पायल के हाथ में कंट्रोलर देना मतलब 10 साल के बच्चे के हाथ में पिचकारी देने जैसा है। इवन उस बच्चे की पिचकारी का स्प्रे भी पायल के AKM से ज्यादा एक्यूरेट होगा। पायल का गेमिंग करियर तो मेरा गेम लैग कर रहा था, इसी बहाने ने बचा के रखा है। ये इतनी बड़ी नूब है कि लूडो में हारने के बाद भी यही बहाना मारती है कि गेम लैग कर रहा था। इस फाउंडेशन की चलती फिरती दुकान को कोई समझाओ कि मेकअप करके सिर्फ थोबड़ा सुधारा जा सकता है, गेम प्ले नहीं। ये कॉस्प्ले करके लाइव स्ट्रीम को फैशन शो बना के तुम सिर्फ ठरकी ऑडियंस का दिल जीत सकते हो, गेम नहीं। हाँ चलो मैंने बताया उतना भी खराब नहीं खेलती है ये, सीज एवरेज गेमर है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इसको जो अवार्ड्स मिले, इवन मोदी जी ने इसको अप्रिशिएट किया। अगर तुम इन सबको इसका गेम प्ले से कंपेयर करोगे ना, तो क्या ये सच में डिजर्व करती है इतना सब कुछ? नहीं मोदी जी, मुझे सिर्फ एक रीजन बता दो इसको बुलाने का। ये बड़े बड़े जो इनके जो मोदी जी, आपके खुद के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि जाके इसका कंटेंट चेकआउट कर सको, लेकिन आपकी टीम क्या कर रही थी? पायल को बुलाने का मतलब है आपकी सरकार गरीब और अंडररेटेड लोगों को छोड़ के जो पहले से सक्सेसफुल और अमीर है उनको ज्यादा प्रायोरिटी और फैसिलिटीज देती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। तो अब मैं बात करूंगा हमारे तीसरे कंटेस्टेंट ब्लॉसम प्लेस के बारे में। बंदरिया प्लेस। इस पोकेमोन की एबिलिटी है क्यूटनेस और वीकनेस है पानी की बाल्टी। अगर तुम पायल के थोबड़े से मेकअप की 15.5 लेयर उतार दो और उसके अंदर एक बच्चा भर दो,
आई मीन बच्चे की पर्सनैलिटी। तो तुम्हें मिलेगी पहल गेमिंग की चोर बाजार कॉपी बंदरिया प्लेस। कुछ भी बोलो, लड़की क्यूट तो है, लेकिन मैंने पहले भी कहा गेमर जितना ज्यादा क्यूट होगा गेम प्ले उतना ही टट्टी। लड़की अगर होगी हॉट तो गेम खेलने में होगी सबसे बड़ी बोट। अगर तुम हर 2 मिनट में 32 से निकालना और 24-25 साल का होने के बाद भी खुद को बच्चा प्रिटेंड करके ऐसे दाढ़ भींच के बात करने को अगर गेमिंग बोलते हो तो हाँ जी मित्रों, ये भी एक गेमर है। लेकिन इसका गेमिंग करियर तुम इसके मुंह पे सिर्फ एक पानी की बाल्टी मार के खत्म कर सकती हो। इतना गोरा कौन होता है भाई? मुंह धोती होगी तो पाउडर से शहर की नालियां जाम हो जाती होगी। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलता हुआ फूल, लेकिन ये है गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी भूल, क्योंकि करियर तो इसका ठरकी मीम्स पे रिएक्शन देके चल रहे हैं। पहले के कम से कम थंबनेल में तो गेम प्ले होता है, इसके तो उसमें भी जॉनी सिंस की फोटो चिपकी रहती है। मांगता हूँ तो देती नहीं हो जवाब मेरी बात का, और देती हो तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बात। अगर यही फ्यूचर है ना भाई गेमिंग इंडस्ट्री का, तो थैंक गॉड भाई मैं रोस्टिंग कम्युनिटी में आ गया। साला बिग बॉस बना के रख दिया गेमिंग कम्युनिटी को, कोई भी एरा गेरा आता है गेमर बन के चला जाता है। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। तो मैं मिलूंगा तुमसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय सायोनारा।